हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चतुर्भुज को समझना। क्या नाम है इसका? चतुर्भुजों को समझना। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी फ्री से पढ़ने वाले हैं, यानी इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अगर आपको बेटा पॉइंट के बारे में पता रहेगा तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? यानी रेखाखंडों से बना एक बंद वक्र। यानी वक्र तो होता है, वो वक्र कैसा होना चाहिए? बंद वक्र होना चाहिए। और किससे बना होना चाहिए? रेखाखंड से। यानी इस प्रकार का। यानी ये क्या है? एक मेरे पास रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड है। परंतु जो रेखाखंड से बनता है, यानी ये भी मेरे पास क्या रेखाखंड, जैसे ये बन गई, ये मेरे पास क्या है? त्रिभुज है। जो भी रेखाखंड से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो ये एक बहुभुज है क्या? ये अगर मैं गोल बना दूं तो ये एक बहुभुज है क्या? ये एक बहुभुज नहीं है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? सरल वक्र। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? सरल वक्र। यानी वे वक्र जो संयम को नहीं काटते हैं, यानी वो खुद को कभी नहीं काटते, उसको हम क्या बोलते हैं? सरल वक्र। यानी इस प्रकार का वक्र हो सकता है, जैसे ये मैंने बना दिया, ये बना, जैसे ये क्या ये सरल वक्र है क्या? नहीं है, ये सरल वक्र नहीं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। ये सरल वक्र नहीं है। तो ये एक सरल वक्र है क्या? यस। क्या ये एक सरल वक्र है क्या? हाँ, ये भी एक सरल वक्र है। क्या ये एक सरल वक्र है क्या? ये भी एक सरल वक्र है। आपको ध्यान रखना है। बंद वक्र। जिस जिस वक्र के सिरे खुले ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? बंद वक्र कहते हैं। बंद वक्र किसको कहेंगे? जिससे जिस वक्र के सिरे खुले ना हो। जैसे यहाँ पर ये मैंने बनाया, ये भी क्या है? बंद वक्र है। ये भी क्या है? एक बंद वक्र है, परंतु ये कैसा है? एक खुला वक्र है। ये बेटा ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? दो शीर्षों यानी आसन शीर्षों को छोड़कर तो मिलाने पर बना रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। बना रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? जैसे ये मैंने एक बना दिया, ये ले लिया मैंने। अब देखिए, अब इसके अंदर जो दो भुजा पास पास में होते हैं उसको तो क्या बोलते हैं? आसन शीर्ष, आसन भुजा बोलते हैं। यानी आसन शीर्ष को छोड़कर तो हम क्या बोलेंगे? इसको इससे मिलेंगे। ये जा रही, इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण। इसको हम इससे मिला देंगे, ये भी इसका क्या है? विकर्ण है। यानी जो पास पास वाली रेखा को छोड़कर हम मिलाते हैं ना किसी दूसरी से, उसको हम क्या बोलते हैं? विकिरण कहते हैं। रेखाखंड को मिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इसको विकिरण कहलाते हैं। अगला है हमारे पास अभ्यंतर। क्या है? अभ्यंतर। यानी मेरे पास एक, यानी बहुभुज के जो अंदर वाला भाग होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। अभ्यंतर यानी किसी भी बहुभुज के अंदर वाला भाग है उसको तो हम क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। जो बाहर वाला भाग है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मैंने त्रिभुज बना दिया, इसके बाहर यहाँ पर मैंने पॉइंट कर दिया, ये इसका क्या कहलाएगा? बहिर्भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका बहिर्भाग कहलाते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास उत्तल बहुभुज। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? उत्तल बहुभुज के सभी विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में होते हैं। अभ्यंतर में समझ में आ रही है ना? यानी जो भी उत्तल बहुभुज होते हैं के सभी विकर्ण, जो सभी विकर्ण क्या होता है? अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब अंदर होते हैं। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अंदर होते हैं। और सभी कोण क्या होते हैं? 180 से कम होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी एंगल बन रहे हैं वो क्या होते हैं? 180 से कम होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज कहते हैं। अगला हमारे पास क्या? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज का कम से कम एक विकर्ण बहिर्भाग में होता है। यानी इसका ना कम से कम एक विकर्ण तो कहाँ बनता है? बाहर बनता है। और कम से कम एक कोण 180 डिग्री से क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी इसका कम से कम एक कोण है ना 180 180 डिग्री से क्या होता है? अधिक होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाई है, इसका देखो ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण क्या है? 180 डिग्री से अधिक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। अगर देखो इसको मैं इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, फिर इसको मैं यहाँ से मिलूंगा, यहाँ आ रहा है। इसका देखो एक मेरे पास क्या है? विकिरण क्या कहाँ पर बन रहा है? बहिर्भाग के अंदर एक इसका विकिरण बन रहा है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? अवतल बहुभुज कहेंगे। अगली है मोस्ट इंपोर्टेंट है समबाहुभुज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समबाहुभुज किसे कहते हैं? सभी कोण और भुजाएं बराबर हो। समबाहुभुज किससे कहते हैं? यानी जिसके अंदर सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर है उसको हम क्या बोलते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। और एक है हमारे पास विषम बहुभुज। अगला क्या हमारे पास? विषम बहुभुज। विषम बहुभुज किसे कहते हैं? ना भुजाएं बराबर होते हैं और ना ही कोण बराबर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विषम बहुभुज। यानी जिसके अंदर भुजाएं और कोण दोनों बराबर नहीं होते हैं, नहीं तो भुजा बराबर होते हैं और ना ही कोण बराबर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विषम बहुभुज कहते हैं।
अगला पॉइंट है हमारे पास नोट। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, नोट। नोट के अंदर क्या कह रहा है, सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360। कितना होता है 360। अगर मैं बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊं, क्या बना दूं, एक त्रिभुज बना दूं, यानी जिसका इसका बहिष्कोण बनते हैं बार कोण। बहिष्कोण का मतलब अगर बारला पार जो भी कोण बनते हैं, ये तीनों कोण बन रहे हैं, इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। एंड मेरे पास सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट है कि समबाहुभुज का एक बहिष्कोण निकालना है आपको। अगर समबाहुभुज है उसका बहिष्कोण निकालना, तो हम क्या लिखेंगे 360 डिग्री बटा एन। एन जहां पर एन का मतलब क्या होता है भुजा, यानी समबाहुभुज के अंदर कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं, अगर उस भुजा का भाग 360 में देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बहिष्कोण आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, बहिष्कोण आ जाता है। ये बेटा ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चतुर्भुज के प्रकार, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे समलंब। समलंब के प्रॉपर्टी क्या कह रही है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। यानी इसके अंदर कहने का मतलब है जो भी ये एक समलंब बनाते हैं इसके अंदर यानी एक युग्म, युग्म का मतलब दिया करे जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, जिसके अंदर एक जोड़ा दोनों आपस में क्या होते हैं समांतर होते हैं। इसका और इसका देखो एक जोड़ा ये आपस में क्या है समांतर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं समलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समलंब कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, पतंगाकार। इन पतंग के आकार का, यानी विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। जो भी देखो अगर मैं विकिरण बना दूं पतंगाकार, ऐसा बनेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा। विकिरण एक दूसरे को लंब पर होते हैं। लंब का मतलब दिया करें 90 डिग्री। तो एक विकिरण दूसरे विकिरण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दिया करें समान दो भागों में काटता है। इसका ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी एक विकिरण दूसरे विकिरण को समद्विभाजित करता है और आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। जो आसन भुजा है ये युग्म भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है, पतंगाकार की। अगला पॉइंट है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। अगला क्या है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज। इसके अंदर क्या होते हैं, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजा का मतलब होता है आमने सामने की भुजा होते हैं, प्रत्येक युग्म क्या होता है समांतर होता है। सम्मुख भुजाएं वे कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं और कोण दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और विकिरण क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इससे विकिरण क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे के अंदर एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सम्मुख भुजाएं और कोण दोनों का आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और देखो 4 नंबर आ गए हमारे पास समचतुर्भुज। क्या गया, समचतुर्भुज। सम का अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है सम, सम का मतलब क्या हो जाएगा कि सभी भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर हो जाएगी। और समांतर चतुर्भुज, जो भी अभी हमें समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़े ना, वो सारे के सारे किसके अंदर लागू होते हैं, समचतुर्भुज के। समांतर के अंदर क्या पढ़ा, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं और कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। सम्मुख का मतलब दिया करें आमने सामने के कोण, यानी आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। विकिरण, विकिरण परस्पर क्या होते हैं लंबवत होते हैं। विकिरण क्या होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं। अगला हमारे पास आ गया आयत। अगला क्या हमारे पास आयत। आयत की बात क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख मतलब सम्मुख आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, वापस वही बात है, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हो गए, भुजाएं वे कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। इसका प्रत्येक कोण समकोण का मतलब कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और विकिरण, और विकिरण क्या होते हैं, विकिरण बराबर होते हैं। विकिरण के दोनों विकिरण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, रेक्टेंगल यानी आयत के अंदर बराबर होते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास वर्ग। क्या पढ़ना हमें, वर्ग के बारे में पढ़ना। वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। और सभी कोण क्या होते हैं समकोण। समकोण का मतलब समझ गए 90 डिग्री। सभी कोण वर्ग के अंदर क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। और परस्पर विकिरण परस्पर लंबवत अर्थात बराबर होते हैं। यानी वर्ग के जो विकिरण होते हैं जो परस्पर या तो लंबवत होते हैं या तो हम क्या कह सकते हैं बराबर होते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।